क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भाग फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से, उत्पादों के अच्छे मूल्य से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है तो लार्वा अवस्था में, गर्भ अवस्था में, निम्फ अवस्था में, मैगट अवस्था में। तो यहाँ पर आपको बताना है किस अवस्था में गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भ अवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। गेहूं का खपड़ा बीटल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यहाँ पर ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है दोस्तों, और कोलेप्टेरा गण के अंतर्गत आता है ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ऑप्शन बी है होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया, ऑप्शन सी है स्पोडोप्टेरा लाइटूस, ऑप्शन डी है बमेसिया टबेसाई। तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की बात करें तो ये जो चने की सुंडी का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया स्पोडोप्टेरा लाइटूस, और ये कार्ब वर्ग का वैज्ञानिक नाम है। और सफेद मक्खी की बात करें तो बमेसिया टबेसाई, ये सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कैनाल, ऑप्शन बी है टनल, ऑप्शन सी है माउंट, ऑप्शन डी है केव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट इसका राइट जवाब हो जाएगा। दीमक के निवास स्थान को माउंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, पायरिला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुभाने एवं चूसने वाले। पायरिला कीट में चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, और इसके अलावा हेमिप्टेरा गण के सभी कीटों में चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, प्रारूप को, खिंचाव को, आशुशक्ति को, जोर को। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खिंचाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैरो यंत्र है, प्राथमिक भूपरिष्करण है, न्यूनतम भूपरिष्करण है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हैरो एक द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत तैयार करने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं वह द्वितीय भूपरिष्करण होते हैं। और हैरो जुते हुए खेत की घास पात निकालने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने और खेत की पपड़ी तोड़ने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनाज की बुआई में, फसलों की कटाई में, अनाज की मिलिंग में। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज की मिलिंग में थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अनाज की बुआई में बात करें तो अनाज की बुआई में सीडरिल का प्रयोग किया जाता है। और फसलों की कटाई की बात करें तो फसलों की कटाई में रीपर, कंबाइन और मोवर, हंसिया का प्रयोग किया जाता है। और अनाज की मिलिंग में थ्रेसर, कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। भूमि को समतल करने के लिए पटेला, स्क्रेपर्स का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा, फास्फाइड द्वारा। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोराइड द्वारा बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी। तो यहाँ पर सीड रेट आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धान की बीज दर की बात करें तो महीन चावल की किस्मों में बीज दर की जो आवश्यकता होती है वो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। और मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए बात करें तो 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और मोटे दाने वाली किस्मों के लिए बात करें तो 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो संकर धान की बात करें तो संकर धान के लिए 15 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यदि आप SRI विधि से बुआई करें तो 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। तो किसमें अपनाई जाती है, प्याज में, आलू में, गन्ने में, टमाटर में। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा आलू में। आलू में सीड प्लांट तकनीकी 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। और इस विधि से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीक आलू के बीज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है सफेद, पिंक, हरा, पीला। तो आप लोग आंसर दीजिए, ग्रोवर के लिए टैग का रंग किस प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोवर के लिए टैग का रंग पिंक यानी कि गुलाबी होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है। इनमें से टेट्राजोलियम परीक्षण, अंकुरण का परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण, पौरुष का परीक्षण। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो भारत में गेहूं का जीन बैंक आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल में। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल, हरियाणा में स्थित है दोस्तों। और धान की बात करें तो धान का जीन बैंक कटक है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। और आलू का जीन बैंक शिमला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और दालों की बात करें तो कानपुर में इसका जीन बैंक है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संपूरक, राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 16 है यहाँ पर, अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है, शून्य होता है, एक से कम, एक होता है या एक से अधिक होता है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER का मान 1.0 से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन बी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल। जैम और जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और जैसे कच्चा सेब है, अमरूद है, करौंदा और बेल, इन सभी से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? ऑप्शन ए है जेली बनाना, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है जमाना, ऑप्शन डी है धूप में सुखाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धूप में सुखाना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। धूप में सुखाना फलों सब्जियों के संरक्षण की स्थायी परीक्षण विधि है, और इस विधि में फल व सब्जियों को धूप में सुखाते हैं, और यह विधि सबसे सस्ती विधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है बोरान, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सल्फर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सुखाकर अनाज का भंडारण, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना, उपयुक्त सभी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जूट का अधिक उत्पादन होता है तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको बताना है जूट का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो 21 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, और दूसरा स्थान बिहार का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीनतम फसल इनमें से कौन सी है? मक्का है, आलू है, गेहूं है, धान है। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं प्राचीनतम फसल मानी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो अंतर्वर्ती फसल आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूंग। मूंग अंतर्वर्ती फसल है, और अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 24 के क्वेश्चन की बात करें तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। पानी में खेती करने अर्थात बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, और इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। न्यूट्रोपोनिक्स ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का में परागण का ढंग तरीका इनमें से कौन सा है? स्वपरागण है, वानस्पतिक प्रजनन है, पर परागण है, कोई नहीं। तो आप लोग 25 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर परागण। मक्का में पर परागण का ढंग है, और पर परागण होने वाले अन्य फसलें की बात करें तो पपीता है, मक्का, डेट पाम, टमाटर, सेब, इन सभी में परागण पर परागण के माध्यम से होता है। और स्वपरागित फसलों की बात करें तो मटर है, सूर्यमुखी है, और वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलों की बात करें तो आलू, अदरक, गन्ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधा जो फोटो शोषण नहीं करता है वह इनमें से कौन सा है? मटर है, गेहूं है, धान है, मक्का है। तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 26 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा मक्का। मक्के के पौधे में फोटो शोषण की क्रिया नहीं संपन्न होती है, फोटो शोषण की क्रिया C3 पौधों में होती है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा, C3 पौधों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? स्टोमेटा एवं वेंस में, स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में, वातरंध्रों एवं सेपल्स में, वातरंध्रों एवं जलरंध्रों में। तो यहाँ पर 27 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, ये सभी। तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश में। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और प्रकाश संश्लेषण उच्चतम होने का क्रम की बात करें तो लाल प्रकाश में, उसके बाद नीला प्रकाश, और उसके बाद हरा प्रकाश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? पत्ती में, परागकोश में, तने में, जड़ में। तो आप लोगों को बताना है इसमें अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, परागकोश में। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 की बात करेंगे। टिटकेल है एक, इनमें से आपको बताना है अंतर प्रजाति संकरण है, अंतरा प्रजाति संकरण है, अंतर जेनेरिक संकरण है, अंतरा जेनेरिक संकरण है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर जेनेरिक संकरण है, इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए दिया गया है स्वनिषेचन, ऑप्शन बी है पर निषेचन से, ऑप्शन सी है असंग जनन से, ऑप्शन डी है संग जनन से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा असंग जनन से, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं? उभयलिंगाश्रयी, और यहाँ पर सेकंड दिया गया अनुन्मूल्य परागण, स्त्री पूर्णता, प्रोटोनरी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम इनमें से कौन सा है? आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर केबिनों में,
शीत संरक्षण में जहां अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक है, एयर कंडीशन भवनों में। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। जिन बैंकों में बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णु, कवकनाशी सहिष्णु, खरपतवारनाशी सहिष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कीटनाशक सहिष्णु, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है इनमें से? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मार्स गैस, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप लोग 36 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 36 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। मोटर वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक गैस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 38 का। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है वह क्या कहलाती है? इनमें से जल संग्रहण कहलाती है, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है, खेत, तालाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हायरिंग वीन प्रणाली का संबंध इनमें से आपको बताना है किससे है? सिंचाई से है, जल निकास से है, स्राव विधि से है, किसी से नहीं। तो हायरिंग वीन प्रणाली का जो संबंध है वो जल निकास से है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1901, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुच्चय के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? तो समुच्चय के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं, समुच्चय सिंचाई कहते हैं, नियंत्रित सिंचाई कहते हैं, बेसिन सिंचाई कहते हैं। तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इनमें से छादन कृषि है, समुच्चय जुताई है, आवरण सस्य है, उचित सस्यावर्तन है। तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुच्चय जुताई, इसका राइट जवाब बनेगा।